नमस्ते छात्रों, ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम उस धरती की संतति है इस कविता का स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। आपको व्यवसाय पुस्तिका साथ में लेकर बैठना है। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश क्रमांक 1, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 74। पद्यांश हम उस धरती के लड़के हैं, यहाँ से इस कारण हम तुम्हारे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए। अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। यहाँ तक आपको पद्यांश पढ़ना है। पद्यांश के आधार पर हम कृति स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। कृति 1, आकलन। तालिका पूर्ण कीजिए। चरित्र विशेषताएं। इस मिट्टी में खेलने वाला ध्रुव। लगन का सच्ची लगन वाला प्रहलाद। शेर के जबड़े में दांत गिनने वाला भरत। अपने पराक्रम के आगे किसी को न गिनने वाला जयमल पत्ता। आपको लिखकर लेना है। आगे की कृति देखते हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। इन महान विभूतियों की विशेषताएं। प्रहलाद, जयमल पत्ता, भरत अपनी लगन के सच्चे, किसी को खुश नहीं गिनना। प्रहलाद अपनी लगन के सच्चे, जयमल पत्ता किसी को पूछ नहीं गिनना। और भरत शेरों के जबड़े खुलवा कर उनकी दतुली गिनना। तीसरी कृति उत्तर लिखिए। पद्यांश में बढ़ाई की गई है इनकी। उत्तर है लड़कों की। पद्यांश में प्रयुक्त सौरमंडल का एक प्रसिद्ध ग्रह धरती। पद्यांश में आया वह नाम जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा, भरत। पद्यांश में आया वन का एक हिंसक पशु, शेर। तुरंत आपको लिखकर लेना है। पद्यांश क्रमांक 2, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 74। बातों का जनाब यहाँ से ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है, यहाँ तक परिच्छेद आपको पढ़ना है। पद्यांश के आधार पर हम कृति स्वाध्याय देखते हैं। कृति 1, आकलन। संजाल पूर्ण कीजिए। खूब लड़ने वाली मर्दानी वीरांगनाएं। 1, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 2, रजिया सुल्ताना। 3, दुर्गावती। 4, चांद बीबी।
आगे की कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। लड़कियों का लड़कों पर आक्षेप और जवाब। ढींग उड़ाया, ताना सहिए। पौराणिक काल की दो महान नारियां, सीता और सावित्री। उत्तर लिखिए। पद्यावश में आया चित्तौड़ की प्रसिद्ध रानी का नाम पद्मिनी। पुराने जमाने में राजपूत रानियों का दहकती हुई विशाल चिता में प्रवेश कर प्राण न्योछावर कर देने से संबंधित शब्द जौहर। लिखकर हुआ होगा तो आगे की कृति देखते हैं। पद्यावश क्रमांक 3, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 74। यो आप खपा क्यों होती है, यहाँ से अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है, यहाँ तक आपको परिच्छेद पढ़ना है। कृति 1, आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। भारत माता के रथ के दो पहिए, लड़के मतलब पुरुष, लड़कियां मतलब स्त्री। इनसे ये बढ़ चढ़कर नहीं, लड़कियों से लड़के, लड़कों से लड़कियां। आगे की कृति देखते हैं। इन शब्दों के अर्थ वाले शब्द पद्यावश से ढूंढकर लिखिए। नाराज, खफा, झगड़ा, टंटा, संतान, संतति, प्राप्त होना, हासिल होना। थर्ड वन, परिणाम लिखिए। झगड़े करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस तरह की बातें आपस में उलझा कर रख देगी, उलझा कर रख देगी। वहां पे कर लिखना है, उलझा कर रख देगी। प्रस्तुत पद्यांश में उल्लेखित स्त्री पुरुष समानता दर्शाने वाली पंक्तियां चुनकर लिखिए। ध्रुवया रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए। स्त्री पुरुष समानता दर्शाने वाली पंक्तियां। ध्रुव या रजिया भारत माता माँ के, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए। आगे की कृति है, संपूर्ण पाठ पर आधारित स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, वर्गीकरण कीजिए। पद्यांश में उल्लेखित चरित्र ध्रुव, प्रहलाद, भरत, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, पद्मिनी, सीता, चांद बीबी, सावित्री और जयमल। ऐतिहासिक और पौराणिक, इसमें हमें वर्गीकरण करना है। ऐतिहासिक में लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, चांद बीबी और जयमल। और पौराणिक में
ध्रुव, ध्रुव, प्रहलाद, भरत, सीता, सावित्री। यहाँ पे पद्मिनी अलग है और सीता अलग है। पद्मिनी ऐतिहासिक में है और सीता पौराणिक में है। आगे की कृति देखते हैं। विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। भारत माता के रथ के दो पहिए, लड़के पुरुष, लड़कियां स्त्रियां। खूब लड़ने वाली मर्दानी लक्ष्मीबाई, अपनी लगन का सच्चा प्रहलाद, किसी को कुछ न गिनने वाला जयमल पत्ता। आपको तुरंत लिख कर लेना है। सही गलत पहचान कर गलत वाक्य को सही करके वाक्य पुनः लिखिए। रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी। रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। दूसरा वाक्य है, भरत शेर के दांत गिनते थे। भरत शेरों की दतुली गिनते थे। तीसरा वाक्य, झगड़े ने सब झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है। झगड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ध्रुव आकाश में खेल रहे थे। ध्रुव मिट्टी में खेले थे। आगे की कृति है, कविता से प्राप्त संदेश। प्रस्तुत कविता द्वारा कवि ने लड़का और लड़की के मध्य समानता का संदेश दिया है। कवि के अनुसार लड़का हो या लड़की, दोनों इसी भारत माता की संतति है। दोनों का जन्म इसी मिट्टी में हुआ है। कोई भी समाज सिर्फ स्त्री अथवा सिर्फ पुरुष से पूरा नहीं हो सकता। दोनों ही प्रकृति के दो मुख्य घटक है। एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। सभी लोग समान हैं। हमें अपने आप पर निरर्थक गर्व नहीं करना चाहिए। आपको लिख कर लेना है। आपको वर्कबुक के पेज नंबर 184 पे देखना है। संपूर्ण पाठ पर आधारित स्वाध्याय कृति, पेज नंबर 184। संपूर्ण पाठ पर आधारित स्वाध्याय कृति।
जिन्हें ता प्रत्यय लगा हो ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन प्रत्ययसादी शब्दों की सूची बनाइए। मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दिया है। शब्द है मानव, कुशल, उत्कृष्ट और एक। मानव प्रत्ययता, तो प्रत्ययसादी शब्द मानवता। कुशल प्रत्ययता कुशलता। उत्कृष्ट प्रत्ययता उत्कृष्टता। एक प्रत्ययता तो एकता। लिख कर लीजिए। भाषा बिंदु। निम्न शब्दों से बने दो मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है आंखें बिछाना, आदरपूर्वक किसी का स्वागत करना। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए आंखें बिछाए बैठा रहेगा। मुहावरा आंख लगाना झपकी आना। रात 1 बजे तक कार्य किया, फिर आंख लग गई। मुंह के ऊपर मुहावरा मुंह में पानी आना, ललचाना। समोसे की खुशबू से मेरे मुंह में पानी भर आया। फुल स्टॉप देना है आपको वहां पे, मैंने फुल स्टॉप नहीं दिया। दूसरा मुहावरा है मुंह फुलाना, नाराज होना। मम्मी ने उधम मचाने पर बच्चों को टोका तो वह मुंह फुलाकर बैठ गया। दांत के ऊपर दांत खट्टे करना, परास्त करना, हराना। महाभारत में पांडवों ने कौरवों के दांत खट्टे कर दिए थे। दूसरा मुहावरा है दांत पीसना, बहुत क्रोधित होना। राम तो बात बात पर दांत पीसने लगता है। लिख कर लीजिए। हाथ के ऊपर हाथ लगना, पाना। अपने परिश्रम और ईमानदारी के कारण सुशील को सरकारी नौकरी हाथ लगी। दूसरा मुहावरा है हाथ बटाना, सहायता करना। कोई भी कार्य तभी सफल होता है जब सभी सदस्य यथाशक्ति हाथ बटाते हैं। कोई भी कार्य तभी सफल होता है जब सभी सदस्य यथाशक्ति हाथ बटाते हैं। हृदय पर मुहावरा हृदय उछलना, बहुत आनंदित होना। मुन्ने को चलते देखकर माँ का हृदय उछलने लगता था, उछलने लगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। दूसरा मुहावरा है हृदय भर आना, द्रवित हो उठना। उसके आप बीती सुनकर मेरा हृदय भर आया।
आज जो वर्कबुक में स्वाध्याय पूर्ण हमने किया है, सभी को वर्कबुक का स्वाध्याय पूर्ण करना है। यहाँ पे जो हाथ, हृदय, आँख, उसके ऊपर दो दो मुहावरे तैयार करने के लिए दिए थे। आपको भी इस तरह के दो दो मुहावरे अपने नोटबुक में लिखने हैं। मुहावरा, उसका अर्थ और उसका वाक्य आपको लिखना है। धन्यवाद।